ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आज जो है हम श्लोक हरे कृष्णा नहीं दोहराएंगे। कल आप लोग सब श्लोक को दोहराइएगा और उसको आप लोग सब सीखिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अभी कौन पढ़ेगा? कौन? ओके, विद्या देशपांडे माता जी आप पढ़िए। I'll read. I'll read. Mataji. एक 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 मिनट, एक एवरीबॉडी विल गो। Now we all have got the books. यस, वेरी गुड। तो ओके, तो Mataji, we should start from reading from Bhumika, from the preface. नो, invocation, Introduction. ईस्तुति, ईस्तुति. So this Om Purnamada Purnamidam. Okay, we start with Vandana Mataji here, literally, then one by one we can, since the audio is on. By the time you all figure it out. Each स्तुति. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शब्दार्थ। ओम पूर्ण, पूर्णम सभी तरह से पूर्ण। Somebody's audio is on. अतः वे पूर्णम पूर्ण इदम यह व्यवहार दृश्य जगत पूर्णात् पूर्ण से पूर्णम पूर्ण इकाई उदच्यते उत्पन्न होता है पूर्णस्य पूर्ण का पूर्णम पूर्णतः सब आदाय देने पर पूर्णतम पूर्ण शेष एव ही अवशिष्यते बचा रहता है। अनुवाद। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है अतः उनसे यद्यपि न जाने किसी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं तो वे भी पूर्ण रहते हैं। तात्पर्य। परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पहलुओं की अनुभूति है जो उनकी शाश्वतता और ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सच्चित आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन पहलुओं का भी पूर्ण रूप से अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वे रूप विहीन होते या यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। हरि बोल। तो यहाँ पे भगवान श्री प्रभुपाद जी इस अपने तात्पर्य में पांच भागों में विभाजित करते हैं और ये पहला भाग ये है कि परम पुरुषोत्तम भगवान जो है सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है कि जो
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वे तीन अवस्थाओं में जाने जा सकते हैं। एक है निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा, और ये जो निर्विशेष ब्रह्म और निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो ये तीन जो है ये रूपों में भगवान को जाने जा सकते हैं। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है, तो ये पूर्ण अनुभूति नहीं। निर्विशेष ब्रह्म, जो बहुत सारे लोग जो निर्विशेष ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हैं या परमात्मा अपने हृदय में देखने की कोशिश करते हैं, वे जो है ये अधूरा है, क्योंकि पूर्ण क्या है? भगवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है, और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू। तो निर्विशेष ब्रह्म भगवान क्या है? सच्चित और आनंद। सुबह को भी हम चर्चा कर चुके थे कि सच्चित आनंद क्या है। सत मतलब शाश्वत। तो सत की अनुभूति, सत की अनुभूति किससे की जाती है? सत की अनुभूति जो है निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है। तो जब निर्विशेष ब्रह्म तक, भगवान तो पूर्ण है, सच्चिदानंद है, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म क्यों अधूरा है? यहाँ बताया गया है क्यों अधूरा है, क्योंकि सिर्फ उनके सत पहलू को जान सकते। समझ में आ गया? हाँ। तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पहलुओं की अनुभूति है। अभी इसमें पहला है ब्रह्म, फिर है परमात्मा, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ये तीन स्तर है या तीन प्रकार की अनुभूति है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं। तो जब निर्विशेष ब्रह्म का अर्थ क्या है? सिर्फ सत। और जब परमात्मा की अनुभूति होती है तो इसमें एक और जुड़ जाता है, क्या है? चित। तो सत और चित। तो इस प्रकार से जब निर्विशेष, जब परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पहलू की अनुभूति है, जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये क्रमशः आगे भगवान की ओर बढ़ने की जो है स्थिति बताई गई। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूप सत, चित तथा आनंद। तो जब हम भगवान को जान लेते हैं तो पूर्ण रूप से हम भगवान को जानते हैं, क्योंकि भगवान को जानना मतलब सत, चित और आनंद तीनों को की अनुभूति हो जाती है। जब किसी को somebody's audio is on the ललिता माता जी प्लीज। Okay, thank you. Somebody's audio is on. Nobody's audio is on, Mataji. I just checked him. Now it is the I can see. It's okay. It's a little disturbing, that's all. It doesn't matter. तो ये तीन पहलू हैं जिसमें हम भगवान को समझ सकते, सत, चित और आनंद। निर्विशेष ब्रह्म को जानना मतलब उनके सत पहलू को जानना, और परमात्मा को हृदय में अनुभव करना, तो क्या है? उनके सत और चित का की पहलू को जानना, और भगवान को जानने से तीनों, तो इसीलिए अधूरा है। समझ गए? तो जब हम भगवान को जानते हैं तो वे पूर्ण रूप से हम संपूर्ण जो है हमारा ज्ञान कंप्लीट है। तो सच्चित और आनंद की अनुभूति
होती है जब हम भगवान को जानते। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य की इस पहलुओं का भी पूर्ण रूप से अनुभव करता है। तो ये जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति होती है तो ये तीनों जो है, जो पहलू है, वो जान लेता है। विग्रह का अर्थ है रूप। दूसरा चीज हमें जानना चाहिए, विग्रह मतलब रूप। अर्च विग्रह जैसे कहते हैं भगवान का मूर्तिमान स्वरूप। अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। तो परम सत्य निराकार नहीं है। निराकार ब्रह्म का एक पहलू है, पर ये पूर्ण नहीं है, वो अधूरा ज्ञान है भगवान। पूर्ण ज्ञान क्या है? भगवान, जिसमें हम तीनों जो है हम जान सकते हैं। यदि वे रूप विहीन होते या यदि वे अपने सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। तो जब हम कुछ चीज को पूर्ण है मतलब पूर्ण मतलब अंदर और बाहर किसी भी चीज को पूर्ण। I think network problem, no? ओके, सो आगे पढ़िए। तो इसमें यहाँ बताया गया कि हमें भगवान को तीन अवस्था जो है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, और ब्रह्मन और परमात्मा जो है वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, अधूरा है। लेकिन भगवान को जाने, क्योंकि एक से एक क्रम से बढ़ता जाता है हमारा ज्ञान और भी विकसित हो जाता है। हाँ, शरीर और हाँ हाँ, मैं सॉरी माता जी याद दिला कि मैं शरीर के विषय में बात कर रही थी कि जैसे कि शरीर किसी चीज को यहाँ पे बताया गया पूर्ण परम पूर्ण में हम हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए। तो अगर इस शरीर को जानना है तो शरीर के बाहर और शरीर के अंदर क्या है ना, वो वो ज्ञान जो है पूर्ण है। सिर्फ बाहर का ज्ञान जो है वो अधूरा है। बाहर का ज्ञान भी वैलिड है, लेकिन अगर हम बाहर और अंदर दोनों जाने तो वो पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान को जानने से हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगे पढ़ो। सॉरी, सिद्धार्थ माता। हरे कृष्णा माता है, धन्यवाद। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती हैं और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती हैं। इस तरह ये दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थाई प्राकट्य है, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सकें। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को ब्रह्म प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है, और जब वह कालावधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थाई अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था में विनष्ट हो जाती है। ये सब व्यवस्था इस क्योंकि भगवान पूर्ण है तो इस भौतिक जगत में सभी जो चीजें पूर्ण है और पूर्ण पूर्ण व्यवस्था है। जैसे कि अनेक जो तत्व है, 24 तत्व है, राइट। तो उसमें जैसे कि समझो हम जो 5 महाभूत है, 5 महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हाँ, तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जो है ये जो तत्व है, इन तत्वों से
जो है उनके जुड़ने से, किसी एक के जुड़ने से या दो को जुड़ने से या तीन को जुड़ने से जो है सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे कि मिट्टी और जल को मिलाने से हम कुछ चीजें प्राप्त कर सकते हैं, या जल को धरती में डालने से हम कुछ बीज को बोते हैं तो उत्पन्न होता। तो ये बहुत सारी कॉम्बिनेशन है, सब कुछ व्यवस्था है, जो भी जरूरत है भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान पूर्ण है और इसीलिए पूर्ण अवस्था इस भौतिक जगत में बताए गए। ये 24 तत्वों जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थाई प्राकट्य है, इस तरह व्यवस्थित किया गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उपलब्ध है। ऐसा कोई भी चीज नहीं, इसीलिए प्रत्येक वस्तु उपलब्ध है, क्योंकि भगवान से ये सब उत्पन्न हुआ है, भगवान से सब कुछ व्यवस्था की गई है, और इसीलिए जो भी चीजें हैं वे पूर्ण है। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो अपूर्ण है। आगे पढ़ो और आशीश्वरी में। छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ये विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है, और ये चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताई गई जो हमें हरे कृष्ण, कैन यू हियर मी? हरि बोल। Yes, Mataji. ओके, तो क्योंकि सब कुछ पूर्ण है, तो सभी जितनी भी छोटी जितनी भी इकाई है वे भी पूर्ण है, और इन सब इकाइयों में से ये मानव जीवन जो है, और इस सभी इकाइयों को, ये परम सत्य को, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिसमें से उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताएं का अनुभव होता है। तो परम पूर्ण का अधूरा ज्ञान के कारण जो है हम अपूर्णता अनुभव करते हैं। पर इन सब जो जीव है, इन सब जीवों में से जो ये मानव जीवन, इस मानव जीवन में ये जो है पूर्ण Sorry, Mataji, I am joined late. I don't know what we are reading, where we are reading, and what we are reading. We are reading Upanishad and invocation. Ish Shruti. Page number?
Page number 2, Mataji. 2, फर्स्ट श्रुति। second and third. Okay, thank you. ओके, चलिए कर देते हैं। ओके, तो इस यहाँ ये महत्वपूर्ण बात ये है कि मानव जीवन में क्योंकि मनुष्य जीवन की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है, जो क्योंकि मनुष्य जीवन या मनुष्य जीवन में हमारी चेतना पूर्ण प्राकट्य है, और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्कर में 84 योनियों में से विकसित होने के बाद मिलता है। तो 84 लाख इतने योनियों से गुजरने के बाद मानव जीवन मिलता है, और इस मानव जीवन में जो है हमारी चेतना जो है पूर्ण प्रकट, जैसे कि समझो पेड़ है या पक्षी है या जलचर है या पशु है, उनकी चेतना पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, कुछ हद तक है। लेकिन मानव जो जीवन है या मनुष्य जीवन में हमारी जो चेतना है वो पूर्ण विकसित होती है, क्योंकि इतने 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। इसीलिए ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। और अगर यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण के संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वह अपनी पूर्णता करने का अवसर खो देता है। तो अगर इस मानव जीवन में अगर हम अपनी पूर्णता को नहीं समझे तो हम ये अवसर को खो देते हैं और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिए जाते हैं। तो इसलिए मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, और इस मानव जीवन में सब सुविधा है कि हम जो है पूर्णता को प्राप्त करें, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सके। आगे पढ़ो विद्या देशपांडे माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जीव परम पूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रम युक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का साथ तभी शरीर का साथ शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत तो होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश है, और यदि उन्हें उस परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। माता जी आप म्यूट में है। माता जी म्यूट में है, आप म्यूट में है। थैंक यू। क्योंकि हम नहीं जानते हरे कृष्ण। तो क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए
प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था हुई है, इसीलिए हम जो है इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। तो क्योंकि हम नहीं जानते कि पूर्ण व्यवस्था है, तो हम जो सोचते हैं कि हम ही सब व्यवस्था को कर सकते हैं या बना सकते हैं, और हम ही बना रहे हैं ये व्यवस्था। पर ये ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर, क्योंकि पूर्ण इकाई पूर्ण है और पूर्ण भगवान पूर्ण है, तो अगर हम भगवान के साथ जुड़े हैं तो हम हमारी जो पूर्णता जो है हम समझ सकते हैं, नहीं तो हम जो है उसको समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण दिया गया कि ये हाथ, जैसे कि शरीर का हाथ है, ये हाथ इस शरीर से जुड़ा हुआ है, और जब तक ये हाथ शरीर के से जुड़ा हुआ है तब इस हाथ का वैल्यू है। अगर इस हाथ को काट दिया जाए और उसको अलग किया जाए तो वह हाथ जैसा दिखता है, लेकिन उसमें जो है हाथ का जो शक्ति है, हाथ का जो कार्य करने की क्षमता उसमें नहीं रहती है। जब तक वो हाथ शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो इस हाथ का वैल्यू है, लेकिन अगर उस हाथ को काट के अलग किया जाए उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अपूर्ण है। इसीलिए हम जो है पूर्ण तब होते हैं जब हम भगवान की पूर्णता को समझे और भगवान के साथ हम जुड़ते हैं, तब हम पूर्ण जो है सब कुछ समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जब हाथ को शरीर से काट कर अलग किया दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः उनमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश है। तो हम अंश है। अंश मतलब क्या? भाग है। किसके अंश है? परम पुरुषोत्तम भगवान के हम अंश है। और यदि उन्हें उस परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। तो उनसे अलग होने से वो जो है हमें तुष्ट है, इसीलिए हम असंतुष्ट है। हम इस जीवन में असंतुष्ट है क्योंकि हम नहीं जानते कि हम भगवान के साथ संबंध है हमारा, हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। हम जैसे कि अग्नि में भी चिंगारी है, तो अग्नि में जो चिंगारी है उसमें भी गुण है जलाने का, लेकिन उसमें इतना पूर्णता नहीं है, इसीलिए वो बुझ जाती है। तो इसीलिए हम जीवन में जी रहे हैं, तो भगवान से दूर होने के कारण, भगवान से अलग होने के कारण जो है हमें गुण तो है, लेकिन मात्रता में हम जो है कमी है, इसीलिए हम शक्तिहीन है और अपनी पूर्णता को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये मानव जीवन हमें एक अवसर प्रदान करता है कि हम अपने पूर्णता को समझे। जैसे कि सुबह को भी श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि हम अपने असली जो है, क्या कहते हैं, असली रूप या अपने असली ग्लोरी, कैन अंडरस्टैंड अवर, हम अपने आप को अपनी असलियता या अपनी पूर्णता को हम समझ सकते। अभी वो शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन ये कि हम इस बात से संपूर्ण तुष्ट हो सकते, नहीं तो हम तुष्ट। तो इस तुष्टि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि
we have to be a part of the whole, not apart from the whole. So we have to be a part, मतलब भी हमें जो पूर्णता से जुड़ा रहना चाहिए। अगर हम जुड़ते नहीं है तो हम उसका वैल्यू नहीं। जैसे कि एक मशीन है, एक बड़ा बड़ा मशीन है, उस मशीन में बहुत सारे स्क्रू है, बोल्ट्स है, नट्स है। जैसे कि मशीन है, मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। नट, छोटा सा नट, जैसे क्या बोलते हैं नट को, बोल्ट बोलते हैं या खीला बोलते हैं। हेलो, लेट्स यूज दैट वर्ड, बोल्ट। तो वो खीला जो है, जब तक वो मशीन के साथ जुड़ा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्व है उसका। लेकिन वही खीला अगर अलग किया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो इसीलिए हमारा महत्व और हमारी जो पूर्णता हम तब अनुभव कर सकते हैं जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने आप को पूर्ण, नहीं तो हम हमेशा अधूरा ही समझते हैं। और जो कुछ भी हम इस भौतिक जगत में तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, अधूरापन रह जाता है, क्योंकि हम भगवान से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान से साथ जुड़ जाते हैं तो हम जो है पूर्ण हो जाते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं, हम अपनी अपनी असली अवस्था में फिर से स्थापित हो जाते हैं। तो और किसके पास था किताब? ओके, उदरंगा माता जी माता जी नहीं चलो। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। तो यहाँ पे इस बताया गया कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है जब हम भगवान को, परम पुरुष के, हमारी पूर्णता को की अनुभूति तभी हो सकती है जब हम परम पुरुष के सेवा में लगते हैं। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय हों या अंतर्ग्रहीय भी हों, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित ना कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। तो ये बहुत उदाहरण यहाँ कैसे हो सकता है, हम अपनी पूर्णता को कैसे अनुभव कर सकते हैं, हम जब भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान इस सेवा में लग जाते हैं। तो जब हम सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इस भौतिक जगत में, उदाहरण यहाँ दिया गया कि इस संसार में सारी सेवाएं, कितनी भी सेवाएं हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो जितने भी यहाँ पे अनेक अनेक शिष्य दिए गए हैं, जैसे कि सामाजिक, राजनैतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय या अंतर्ग्रहणिक भी तब तक अपूर्ण बनी रहती है जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंध न कर दिया जाए। तो इसीलिए हम देखते हैं जो इन सब सेवाओं में लगते हैं, वो सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, वे संतुष्ट नहीं होते हैं, वे पूर्णता नहीं अनुभव करते, कुछ ना कुछ अपूर्ण रह जाता है, पूर्णतया से नहीं। लेकिन ये पूर्ण कब होगा? जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध बनाए रखेंगे या बनाएंगे। तो इसीलिए पूरा शास्त्र, वैदिक शास्त्र जो है, ये 3 शीर्षकों से में बांटा हुआ है। वो है संबंध, अभिदय और प्रयोजन। ये 3 चीजें हैं। पहला है संबंध, किस प्रकार से हम भगवान के साथ संबंध जोड़ सके, और फिर हम जब हम जानते हैं कि हम भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उस संबंध को बनाए रखने के लिए,
और आगे जो इसका फल या परिणाम जो है वो जो है शास्त्र में बताया गया है। तो इससे हम जो है इस मानव, क्योंकि ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत जैसे 84 लाख योनियों में आगे विकसित होने के बाद हमें ये पूर्ण ज्ञान को समझने के लिए ये मानव जीवन मिला है। कुत्ता बिल्ली या पेड़ पौधे के योनियों में हम इसको नहीं समझ सकते। सिर्फ मानव शरीर ही है या मानव जीवन ही है जिसमें हम ये समझ सकते हैं पूर्णता कि अपने आप को अधूरा समझ सकते हैं, कि हम अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर सकते हैं और पूर्णतया की ओर जा सकते हैं। तो जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे कि जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाता है तो उससे संलग्न सारे अंश सब कुछ जो है पूर्ण हो जाता है। सब जो क्या कहते हैं परिणाम, जो भी परिणाम होता है वो पूर्ण हो जाता है जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है। सब कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ अधूरा नहीं रह जाता, कंप्लीट चेक एंड बैलेंस। तो ये जो है यहाँ पे इस पहले जो स्तुति में की गई है और आप लोग जो है इसको कल सब लोग पढ़ लीजिए और पाठ कीजिए और कल इसका पाठ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। बोलो श्री ईशोपनिषद की जय। बोलो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। सब भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। ओके ललिता।